भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहरितुं प्रकृति मुपे यस यद भव प्रभाव प्रभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुला प्रताननाभ्यं विजय सखे रतिरस्तु मे न बध्या युधे तोर गर्जो विधूम्र विश्वक प्रचलित श्रम वार अलंकृतासे मम निस्तस्रैर्विविध्यमान स्वचे विलसत्कवचेस्तु मदे विजय परयोर्बलयोरथं निवेश्य हितवते परशैनकायुरक्षणा हृतवते पार्थ सखे रतिर्ममास्तु स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमद कर्तुमवप्लुतो रथस्थ रथ चरणो गया चलद गो हरिव हन्तु मिमं गतोत्तरीय रूप मत कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने दिव्य स्तुति की। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु इति रूपी मति कल्पिता वितृष्णः। दुनिया की कोई भी स्तुति इति से प्रारंभ नहीं होती। इति माने अंत, और पितामह भीष्म अपनी स्तुति इति से प्रारंभ कर रहे हैं। इति मतलब क्या है? चार शब्द हैं इसमें, इति, मति, रति और गति। मानो पितामह भीष्म कह रहे हैं लाला अब आयु की इति हो रही है, आयु की राधे राधे बोलने वाली है। भीष्म की गति, गति अंत में कहां हो रही है? ठाकुर जी के चरणों में। आत्मा की रति, आत्मा ने सर्वस्व कन्हैया को बना लिया और कृष्ण में गति होती चली जा रही है। महाभारत का सबसे उत्तम पात्र है महाराज पितामह भीष्म, और रामचरितमानस का सबसे अधम पात्र है जटायु। दोनों का अंतर देखिए। आनंद की बात तो यह है भगवान से दोनों का संबंध है। एक को भगवान के शत्रु ने मार दिया, घायल कर दिया, और दूसरे को भगवान के मित्रों ने घायल कर दिया। एक की पूजा ली, पितामह भीष्म की पूजा ली, और एक की पूजा की। जटायु से कहा आप मेरे पिता के समान हैं। एक घायल होके पृथ्वी पर गिरा और दूसरा घायल होके प्रभु की गोदी में गिरा। पितामह भीष्म कहते हैं सरकार मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। बुद्धि के इस मति के सच्चे पति तो सरकार आप ही हो। चिंता मत करो, एकदम वितृष्णा, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, आपको परेशान नहीं करेगी। प्रभु क्या कहने आपके सौंदर्य के, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, क्या आपका सौंदर्य है। त्रिभुवन में आपसे बड़ा कोई सुंदर नहीं हो सकता। दक्षिण में एक संत थे, लोग उनको सुंदरता का पुजारी कहते थे। कोई भी सुंदर व्यक्ति दिखता तो उसके पीछे छाता लेके खड़े हो जाते। कोई भी सुंदर व्यक्ति नजर आ जाता उसके पीछे छाता लेके खड़े हो जाते। वाह भैया कहीं धूप नहीं लग जाए आपको, हम आपकी सेवा में हैं। एक बार एक संत की उनके ऊपर कृपा हो गई
और उनको श्री तिरुपतिनाथ के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। वर्णन ये आता है, वह मुग्ध हो गया कि सरकार आपसे ज्यादा सुंदर तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। पूरा जीवन उस संत का निकल गया, तिरुपतिनाथ की दहली पर छाता लेके बैठा हुआ। सरकार कभी तो बाहर आओगे, और जब बाहर आओगे हम ही छाता लगाएंगे। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मुझे आज आपका वह चरित्र याद आ रहा है। आप कितने दयालु हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं केवल अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए। सरकार आपने महाभारत में प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी आज जो हर हूं न शस्त्र कहां हूं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहां हूं। सरकार मुझे याद आ गया, रणभूमि में आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और मेरे ऊपर रथ के पहिया को ही चक्र बना करके दौड़ पड़े। केवल आपकी भक्त वत्सलता है सरकार। प्रभु मैंने एक चीज वहां पर अनुभव की, रणभूमि में अर्जुन भी खड़ा था और सरकार आप भी खड़े थे। अर्जुन तो अपने चाचा मामा काके फूफा फूफी को देख रहा था, लेकिन सरकार आप भी सबको टुकुर टुकुर देख रहे थे। आप क्या देख रहे थे? भगवान बोले हम अर्जुन से ये कह रहे थे कि जिनको तू चाचा मामा कहता फिर रहा है, ये सब तो मरे मराए खड़े हैं, तुझे तो केवल धक्का देना है बाबरे। बोलो राधे राधे। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने उस समय अनुभव किया कि वो व्यक्ति आयुहीन कैसे हो गए। कन्हैया आपके नेत्रों ने सबकी आयु का हरण कर लिया। हाँ जी, हमारे तो कन्हैया की अखियों से गोली चलती है। बोलो राधे राधे। जो एक बार देख ले, बड़ा सुंदर पितामह भीष्म ने स्तवन किया। स्तवन करने के बाद में ललित गति विलास बल गुहास उस चरित्र को चिंतन किया। माघ शुक्ल एकादशी सूर्य उत्तरायण हुए, या ऐसा समझो उत्तरा के गर्भ को जिन्होंने अपना अयन बना लिया, ऐसे भगवान सामने खड़े थे। इतना सुंदर समय जान करके पितामह भीष्म बोले इससे बढ़िया अब मौका नहीं आएगा। और पितामह भीष्म ने अपना संपूर्ण क्रिया को श्री गोविंद के चरणों में अर्पण करते हुए अपनी पांच भौतिक लीला को विश्राम कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सबकी ऐसी मृत्यु होना चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर भक्त की यह कामना होती है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, हरि चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। प्रभु पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण
प्रभु उस वक्त जल्दी आना मेरे श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्ज, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। प्रभु हर भक्त की यह कामना होना चाहिए। पितामह भीष्म ने 5 भौतिक लीला को विश्राम कर दिया। बंधुओं, अभिमन्यु का जो पुत्र प्रकट हुआ, देखिए सुभद्रा को कोई पुत्र नहीं था, तो 16 वर्ष के लिए भगवान की आज्ञा से बुध ही सुभद्रा के पुत्र बनकर के आए। अभिमन्यु बुध के अवतार हैं। उत्तरा को पुत्र हुआ, ब्राह्मणों ने नाम रख दिया विष्णु रात, विष्णु ना दत्तः रातः विष्णु रातः, जो भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त है। परतः इच्छति, जिसकी गोद में जाता है परीक्षा लेना चालू कर देता है। परीक्षा यही लेता है कि मैया के पेट में जो मिला था सांवला सलोना वो नहीं दिख रहा कहीं, तो नाम रख दिया परीक्षित। भगवान भी आए परीक्षित के जन्म में। बाद में अर्जुन भगवान को छोड़ने चले गए। ठाकुर जी का लीला संवरण का समय आ गया, भगवान स्वधाम गमन कर गए। कुंती को जब पता चला तो 1 मिनट भी जीवित बिना कन्हैया के नहीं रहने का जो संकल्प था, उनको पता लगा कि कन्हैया अब धराधाम पे नहीं है। बिना समय गमाए कुंती ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। दशरथ जी को जब पता चला कि मेरा राम अब लौट के नहीं आए हैं, तो दशरथ जी ने भी बिना समय गमाए प्राण निकाल दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरह, राव गयूं सुरधाम। परीक्षित को राजा बनाया। पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल गए। धर्मराज सशरीर स्वर्ग पहुंचे। परीक्षित थोड़े बड़े हुए बंधुओं, इरावती नाम की कन्या से विवाह हो गया। जन्मेजय आदि पुत्र हो गए। एक दिन परीक्षित अपने राज्य को भ्रमण करने के लिए गए तो देखा एक काला कलूटा व्यक्ति गऊ के बछड़े के चरणों को काट रहा है। 3 चरण काट दिए। ये बछड़ा कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। एक गऊ माता रो रही थी। एक गऊ कोई और नहीं, धरणी है, पृथ्वी। परीक्षित ने उस काले कलूटे व्यक्ति को बुलाया, इधर आओ। तुम कौन हो? तुमको शर्म नहीं आती? मेरे कन्हैया को गए हुए अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है और तुमने गैयाओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। निकल जाओ यहां से बाहर। वो काला कलूटा व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला, सरकार मेरा नाम है कली, ये समय है संवत्सरो चंडवेगा। ये समय निकलता गया, अब मेरा समय आ गया, सो मैं उपस्थित हो गया। भाई सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आ गया। मुझे कुछ रहने की जगह दो। परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई। शरण में बेटा, यदि शत्रु भी आ जाए तो घर से मत निकालना। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? परीक्षित कहता है, बंधु कलयुग बोला कि अवगुणों का तो मैं भंडार हूं,
लेकिन एक बड़ा बढ़िया गुण है क्या? अन्य युगों में जो ध्यान धारणा अष्टांग नियमों के द्वारा तपश्चर्या के द्वारा जो जीवों को गति मिलती थी, वो गति केवल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से मिल जाती है। बोलो राधे राधे। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावही नर पावही भव थाहा। परीक्षित ने 4 जगह दे दिए। दूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां पर ताश खेलते हो, जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग रहता है। जहां मदरा पी जाती हो, वहां कलयुग रहता है। जहां पर परस्त्री गमन होता है, वहां कलयुग रहता है। और जहां पर पशु पक्षियों का हिंसा होती है, वहां कलयुग रहता है। पुनश्च याचमाना है, पुनः जब याचना की तो सोने में बास दे दिया। ध्यान से सुनना, भागवत के पहले स्कंद में सोने में कलयुग बैठा है, और इसी भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। अब भगवान को माने कि कलयुग को माने? हमारे संत कहते हैं 1 नंबर का जो धन है उससे चढ़ाया कमाया हुआ जो सोना है, और फिर वो गोपाल जी पर अर्पण है, तो उसमें ठाकुर का वास है। और अनीति के धन में कलयुग का वास होता है। बोलो राधे राधे। परीक्षित से एक संत का अपमान हो गया। समीक नाम के महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया। एक बात और समझने की है, संतों को समझने में कभी गड़बड़ी मत कर देना। हाँ जी, भागवत में परीक्षित ने एक असली महात्मा को नकली समझ लिया था, 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने एक नकली को असली बना लिया, कालकेतु को। पूरा खानदान समाप्त हो गया। संत के पुत्र ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। हे राजा, मेरे देवतुल्य पिता का अपमान किया है, तूने मृत सर्प डाल दिया। मैं श्राप देता हूं, मैं समीक पुत्र श्रृंगी कौशिक्यापस्पृश्य, कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस सर्प को तूने मेरे पिता के शरीर में डाल दिया, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आज से ठीक 7वें दिन तुझे तेरा दंशन कर लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। अब यहां पर एक बात समझने की है, यहां पर हमारे संतों ने एक बड़ा विचित्र सा अर्थ किया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अब इसका मतलब क्या है? मैं एक महाराज जी की कथा सुन रहा था, तो मैंने इसकी पुष्टि भी की। बंसीधर जी महाराज ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है सप्तमे की। बंसीधरी टीका में आता है कि माँ को अलग समास माना गया है, सप्त को अलग कर दिया गया है, और सप्तमे में का जो माँ है, माँ का समास अलग कर दिया, और माँ को पवर के माँ में जोड़ दिया, पा फा बा भा मा। तो ये 5वां नंबर हो गया माँ का। सप्त को अलग कर दिया, माँ का अलग समास बना दिया। तो बंसीधर जी कहते हैं 7 सप्त के 7 और पवर्ग का माँ 5वें नंबर का माँ, तो 7 + 5, मतलब संत के कुमार ने 12 दिन में मरने का श्राप दिया था। बोलो राधे राधे। अब इसकी पुष्टि इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी तो राजा को राजपाट त्यागना है, ये सब व्यवस्थित करना है, फिर सुकताल जाना है, और फिर 7 दिन की सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तभी ना व्यवस्थित हुआ होगा समय, इसलिए इस कथा की पुष्टि हो जाती है। बोलो राधे राधे। अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाया, गौरमुख ने आकर के सूचना दी 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, उपाय कर लो। अपनी पत्नी इरावती से कहा, देवी सुनो, संसार में कोई नहीं कह सकता कि वो 1 घंटे बाद जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं परीक्षित इस बात को गारंटी से बोल सकता हूं कि 7 दिन तक अपना कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं हो सकता 7 दिन तक। कुबेर जैसी संपदा को प्रत्यक्त करते हुए आधी धोती को पहना, आधी को ओढ़ा, और सीधे कहां पहुंच गए? शुकताल। शुक्रताल की पावन भूमि, गंगा मैया का पावन किनारा, वट वृक्ष की पावन शीतल छाया। बंधुओं, श्री परीक्षित जी महाराज वहां विराजमान हो गए। सुकताल किसे कहते हैं?
सुकताल का मतलब होता है सुकस्य भावाः सुकताः और सुकताम लातीति सुकताला। जहां पर सुख प्रकट हो जाए और सुख के साथ में सुखदेव के उद्गार प्रकट हो जाए, ऐसी दिव्य भूमि को ही सुकताल कहते हैं। देव योग से, भगवत कृपा से अब की बार सुकताल में भागवत जी को गायन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है दास को। हरिद्वार के पास में मुजफ्फरनगर है, वहां से शायद 28 किलोमीटर पर सुकताल का तीर्थ है। आज भी वहां पर वो वटवृक्ष है और इसी 31 जनवरी से 6 फरवरी तक, 5 फरवरी तक नारायण इस दास के द्वारा वहां पर भागवत जी का गायन किया जाएगा। आप लोग यदि कोई इच्छुक हो तो प्रेम से पधार सकते हो। बोलो राधे राधे। वायु के वेग की तरह समाचार सब जगह पहुंच गया। चलो भैया परीक्षित के पास। परीक्षित को श्राप लग गया। बड़े बड़े संत परीक्षित के पास दौड़ लगाने लगे। अत्रि वसिष्ठश्च वनः शरध्वान् अरिष्ट नेमि भृगुअंगराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ इंद्र प्रमदे। अत्रि वशिष्ठ पराशर शरध्वान भृगु अंगिरा अनेक अनेक संत वहां पर पहुंच गए। 10 मिनट बाद जब परीक्षित ने नेत्र खोले, परीक्षित नेत्र खोल करके आंखों से अश्रुपात करके बोले, भैया ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि उस संत के पुत्र ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो बड़ा भारी वरदान दे दिया। क्योंकि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न मिलई जो गावहि वेद पुराण। परीक्षित बोले, इतने सारे संतों के दर्शन बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकते। सबके चरणों में परीक्षित ने एक ही निवेदन किया, प्रभु जिसके पास केवल 7 दिन हो उसका उद्धार कैसे होगा। कोई कहता है नवचंडी कराओ, कोई कहता है मृत्युंजय कराओ, कोई कहता है लक्ष्य चंडी कराओ, कोई कहता है सतचंडी कराओ। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वर्णन आता है उधर सुखदेव की समाधि खुल गई और सुखदेव जी का मन हो गया, चलो परीक्षित के पास। अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो परीक्षित के पास। मेरे शास्त्रकार वर्णन करते हैं आज कौन प्रकट हो गया। सुखदेव प्रकट नहीं हुए तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर स्थिति में करते हैं। ध्यान देना। इसी परीक्षित के ऊपर जब एक ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने वाणी वज्र का अवतार लेकर के मां के गर्भ में पहुंच गए। आज इसी परीक्षित के ऊपर एक ब्राह्मण के पुत्र ने वाणी का वज्र छोड़ दिया, वाक वज्रम विसर्जः, तो भगवान स्वयं व्यास नंदन के रूप में वाणी का अवतार लेकर के प्रकट हो। तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवे। भगवान ही व्यासनंदन बन के प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। कैसे हैं सुखदेव जी? निज लाभ तुष्ट हो, निजाभ्याम श्री राधा कृष्ण चरणाभ्याम तेन पूर्ण संतुष्टः निज लाभ तुष्टः।
जो अपने ही ठाकुर के चरण चिंतन में आनंदित बने रहते हैं, ऐसे सुखदेव जी हैं निजलाभ तुष्ट। महाराज करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को फीका कर देने वाले सुखदेव जी चले जा रहे हैं। लोग बोले फिर तो बड़ी जय जयकार हो रही होगी, महाराज जी की जय हो और महाराज जी की जय हो। व्यास जी कहते हैं कोई जय जयकार नहीं हो रही, केवल 2 4 10 20 बच्चे फिर रहे थे पीछे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। पहुंच गए सुखताल, सब संत खड़े हो गए, खड़े होकर के सबने स्वागत किया। सुखदेव जी विराजमान हो गए। परीक्षित ने थोड़ी सी पूजा की। सुनो, एक संत परीक्षित से बोले, सुनो इस बाबा को पूजा पूजा का शौक नहीं है, जरा जल्दी जल्दी अपना प्रश्न कर दो। पूजा की सुखदेव जी की, फिर प्रश्न किया। अब हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री बालाजी परिवार वाले, वो 1 मिनट के लिए ऊपर आएंगे, सुखदेव जी का पूजन करेंगे। जब तक आप लोग मेरे साथ वाणी के रूप से सुखदेव जी का वंदन करो, हाथ जोड़ करके ताली बजा करके प्यार से मेरे साथ सुखदेव जी का वंदन करेंगे हम लोग। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए सुखदेव जी महाराज की हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे बल में, भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। अरे ओ सुधा पिलाने जय हो, वाले, सुधा पिलाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, हरि से प्रेम कराने वाले, हरि से प्रेम कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हरि प्रणाम। बोल। हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे। और तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे, पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे, पार तेरा क्या पावे, शीस झुका के गावे, पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे, अब पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे। ओ राह दिखाने वाले, हो राह दिखाने वाले, मेरे राह दिखाने वाले, मेरे राह दिखाने वाले, गोविंद प्रेम कराने
गोविंद प्रेम कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की